कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम लोग जिक्र करेंगे सिनेप्टिक चेंज के बारे में एंड एलटीपी के बारे में। सिनेप्टिक चेंज एंड एलटीपी। तो सिनेप्टिक चेंज होता क्या है? इसको कहते हैं सूत्र युग्मनीय। क्या कहते हैं? सूत्र युग्मनीय परिवर्तन। ठीक है। और एंड आप लोग जानते हैं, एंड मतलब और। इसके बाद लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। सिनेप्टिक चेंज दैट मीन्स युग्मनीय सूत्र युग्मनीय परिवर्तन और एलटीपी दैट मीन्स लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालीन प्रभावकारिता। अभी मेरे पास पहले छोटा वाला जो बोर्ड रहता तो उसे क्या होता, बोर्ड भर जाता अब तक। तो लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन दैट मीन्स दीर्घकालिक प्रभावकारिता क्या होता है और सूत्र युग्मनीय परिवर्तन क्या होता है। आप लोग समुद्र के एक पशु होता है उसके बारे में जानते होंगे जिसका नाम है एप्लिशिया। लेकिन आपको मिलेगा एप्लिशा के बारे में, एप्लिशा वहां लिखा रहेगा एप्लिशा। हिंदी में यूसीनेट का में मिलेगा ना आपको, या बुक में आप देखिएगा तो मिलेगा एप्लिशा, लेकिन हम इसको बोलेंगे एप्लिशिया। ये एक पशु है। क्या है? पशु। यह जो पशु है यह रीढ़ीधारी हम लिखे हैं तो आगे अ लगा दिए तो हो गया अरीढ़ीधारी यानी इनवर्टिब्रेट। ठीक है। यानी अरीढ़ीधारी पशु जो समुद्री पशु है उसका नाम है एप्लिशा। ठीक है। यह जो पशु है इस पे अध्ययन किया गया है। क्या किया गया? अध्ययन किया गया। तो यह जो अध्ययन किया गया यह संवेदीकरण के द्वारा किया गया, अनुबंधन के द्वारा किया गया, और इसमें देखा गया कि सिनेप्टिक में कुछ प्रभाव पड़ता है क्या। तो किसके द्वारा देखा गया? तो हॉकिंस के द्वारा। ठीक है। कंडीशनिंग में देखा गया, सेंसाइजेशन में देखा गया, यानी संवेदीकरण अनुबंधन में देखा गया हॉकिंस के द्वारा। क्या देखा गया कि इसके द्वारा मतलब कंडीशनिंग के द्वारा, सेंसाइजेशन के यानी संवेदीकरण के द्वारा, हॉकिंस के द्वारा क्या देखा गया कि इस सब का जो प्रभाव है सिनेप्टिक में कुछ पड़ता है क्या। तो किसमें देखा गया? एप्लिशिया एक पशु था जो समुद्री पशु था। इस समुद्री पशु जो था वो अरीढ़ीधारी था, रीढ़ का हड्डी नहीं था। इसका नर्वस सिस्टम जो था वो जनरल था, सामान्य था, कठिन नहीं था, यानी कॉम्प्लेक्स नहीं था। उस पे देखा तो बोला कि हाँ परिवर्तन पड़ता है। तो मनोवैज्ञानिक का तो नेचर है ही कि अगर ये देखे हैं रीढ़ीधारी में और ऐसा ये कर रहे हैं तो यही चीज हम देखेंगे अरीढ़ीधारी में, सॉरी ये अरीढ़ीधारी में देखे हैं तो हम देखेंगे रीढ़ीधारी में, वर्टिब्रेट में देखेंगे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा, तब इन्होंने क्या किया, जानवर लिया रीढ़ीधारी में। उन्होंने क्या किया, जो लिम्बिक सिस्टम होता है, ठीक है, जो लिम्बिक तंत्र होता है, जो लिम्बिक सिस्टम होता है, उस लिम्बिक सिस्टम में इन्होंने देखा। क्या देखा? लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस। लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट क्या होता है? हिप्पोकैम्पस।
इस हिप्पोकैम्पस में उन्होंने अध्ययन शुरू किया। तो हिप्पोकैम्पस में एक क्या होता है, नली होता है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस में क्या है, नली, पाइप, जो बोलिए आपको अच्छा लगे। तो ये वाला जो होता है ना, इसका नाम क्या है, एक्साइटेशन पाथवे, ठीक है। एक रास्ता गया है उत्तेजना का, ठीक है ना। तो उसका रास्ता, उसका नाम है एक्साइटेशन पाथवे। जब ये पाथवे है और जब इसको उत्तेजित किया गया, क्या किया गया, उत्तेजित किया गया, जो सूत्रयुग्मनीय है उसमें थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा, प्रभाव, क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। जब ये थोड़ा सा प्रभाव पड़ा तो फिर बाद में इसको और उत्तेजित किया है कटी, एक बार और, जब बार और उत्तेजित किया तो वैसे प्रभाव जो चला गया लंबे समय तक, उसी को कहा जाता है लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, दैट मीन्स एलटीपी। क्या कहा जाता है उसको, एलटीपी, ठीक है। अब जब इसको कहा जाता है एलटीपी, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो यह हिप्पोकैम्पस का खेला है सब। हिप्पोकैम्पस किसका भाग है, लिम्बिक सिस्टम का भाग है। इसी से देखा गया कि इसमें परिवर्तन होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो अभी तक हम यहां पे थे, पाथवे तक देख लिए। ये जो लॉन्ग टर्म जो होता है, यह क्या होता है, 1 सेकेंड का भी हो सकता है। ये मतलब 1 सेकेंड में उत्तेजित हो जाता है। ये 1 सेकेंड मतलब इसको ना 1 सेकेंड में भी उत्तेजित किया जा सकता है। और जब ये उत्तेजित हो जाता है, क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, तो 1 डे तक भी रह सकता है और 7 डे भी तक भी रह सकता है। उत्तेजित होने के पश्चात, उत्तेजित होने के पश्चात यानी 1 सेकंड तक भी, या 1 दिन या 7 डेज तक भी ये उत्तेजित रह सकता है। जब ये उत्तेजित हो जाता है तब क्या होता है, स्मृति पर, स्मृति आप लोग जानते ही होंगे, अधिगम भी आप लोग जानते ही होंगे। तो स्मृति और अधिगम को ना ये लाभ पहुंचाता है, प्रॉफिट पहुंचाता है, ठीक है। क्या पहुंचाता है, लाभ, मतलब इससे हानि नहीं होती है। स्मृति को बढ़िया कर देता है ये, अधिगम को अच्छा कर देता है ये, प्रभाव, अच्छा प्रभाव पड़ता है, प्लस धनात्मक प्रभाव पड़ता है जब एलटीपी जब हो जाता है उत्तेजित तब, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा बताया कि उत्तेजित होने पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है। पर इसके बाद भी तो मनोवैज्ञानिक लोग सोचते हैं कि चलो मेरा भी तो कुछ होना चाहिए। तो इसके बाद मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, बोला कि ठीक है आप जो कर रहे हैं आपका बात मान लिए, आपका बात मान लिए। तो उन्होंने अपने हिसाब से अभी क्या किया, जो हिप्पोकैम्पस होता है, जो लिम्बिक सिस्टम का जो पार्ट है, ठीक है, जो हिप्पोकैम्पस होता है, जो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है, इसमें क्या किया, इन्होंने 4 समूह बनाया और इसमें एक जीन होता है, जिसका क्या होता है, जीन, जिसको कहा जाता है किनासे। अगर लिखा जाएगा इंग्लिश में ना तो किनासे मिलेगा आपको, लेकिन हिंदी में आपको मिलेगा किनास, तो आप देख लीजिएगा। किनासे मिल गया तो अति उत्तम। ये जीन का नाम है, मतलब जो जीन होता है ना, जीन, उस जीन का नाम है किनासे, ठीक है। जीन का नाम क्या है, किनासे। तो हिप्पोकैम्पस के जीन को, जिसका नाम किनासे है, उसको 4 भागों में बांट दिया। किनासे में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो एक में था FYN, फिन नाम का जीन था। तो इसको इन्होंने नष्ट कर दिया, इसको भी नष्ट कर दिया, इसको भी नष्ट कर दिया, इसको भी नष्ट कर दिया। किसको, जीन को। कौन सा जीन, फिन। यानी इसने किनासे को जो है समूह को 4 समूह बांट दिया अलग, उसमें से फिन जीन था, जीन का नाम क्या था, फिन, ठीक है। इस फिन को ना जब नष्ट कर दिया तो देखा क्या इस पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन ऋणात्मक में,
उधर प्रभाव पड़ रहा था घनात्मक में, पॉजिटिव में, और इसमें क्या पड़ रहा है, नेगेटिव में। यानी जो स्मृति होता है, जो अधिगम होता है, उसमें ह्रास हो जाता है। तो ये फिन जीन के नष्ट हो जाने के कारण ऐसा पता चला। मनोवैज्ञानिकों को अपने अध्ययन में उन्होंने बताया कि फिन जीन के कारण क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। जब इसमें ह्रास होता है तो इसमें भी ह्रास हो जाता है। जो लॉन्ग टर्म हुआ था, लॉन्ग टर्म के जगह कम हो गया, वो पहले की तरह नहीं रहा। तो यह फिन जीन के कारण होता है। कुछ और मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने डॉग पे, दैट मीन्स कुत्तों पे उन्होंने अध्ययन किया और NMDA यानी उन्होंने कुत्ता को एक औषध दिया, औषध दैट मीन्स दवाई, ड्रग दिया उन्होंने कुत्ते को। तो जो NMDA जो ग्राहक होता है, क्या होता है, ग्राहक, रिसिप्टर होता है, वो क्या होने लगा, उस पर ह्रास हो गया, यानी क्या हो गया, नुकसान हो गया। उस नुकसान के कारण इस पे प्रभाव पड़ा, सिनेप्टिक पे, इस पे प्रभाव पड़ने के कारण इस पे भी प्रभाव पड़ा। दूसरे मनोवैज्ञानिक ने प्रूव किया। तो आप लोग ये भी समझेंगे कि सुइया जो दिया गया था कुत्ते को, NMDA ग्राहक, उससे क्या होता है, दुष्प्रभावित होता है। इसे फिन से क्या होता है, फिन एक जीन है, तो उससे भी दुष्प्रभाव पड़ता है, ह्रास होता है, नुकसान हो जाता है, घट जाता है, कमी हो जाता है। तो इससे भी ये बताया गया था। और एक आप लोग एक और देख लीजिए, ये बोल दिए तो मनोवैज्ञानिक तो है, मनोवैज्ञानिक वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे। तो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, तो प्रोटीन सिंथेसिस जब क्या कर दिया गया, जब नष्ट कर दिया गया, तो उससे भी क्या देखा गया कि इसमें भी ह्रास होता है। प्रोटीन सिंथेसिस से, प्रोटीन सिंथेसिस से ह्रास होता है, इससे भी देखा गया। तो इस सब से प्रूफ हो जाता है कि नहीं, सच में ह्रास होता है। तो यही संबंध था सिनेप्टिक का और एलटीपी का। तो सिनेप्टिक और एलटीपी को बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। बीच में तो हम कुछ बोलते नहीं है, लास्ट में आप लोग से बोल रहे हैं। जो व्यक्ति रेगुलर रहेगा वही व्यक्ति कर सकता है। एक व्यक्ति को यहाँ से बोलेंगे दिल्ली जाने के लिए दौड़ के, तो नहीं जा सकता है। किंतु एक व्यक्ति को बोलेंगे अब पैदल जाना है, उसमें समय निर्धारित नहीं रहेगा, तो आज ना तो कल वो दिल्ली जरूर पहुंचेगा। भले उसको 6 महीना लग जाए या साल भर लग जाए, वो पहुंचेगा। और जो व्यक्ति को दौड़ कर जाने बोलेंगे ना, वो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाते जाते पस्त हो जाएगा और 8 दिन सुतल रहेगा, और फिर दोबारा उठेगा कि नहीं उठेगा कोई गारंटी नहीं है। इट इज नॉट गारंटी, नॉट गारंटी। पर जो व्यक्ति चलेगा, धीरे धीरे ही चल रहा है, धीरे धीरे ही चल रहा है, लेकिन वो आज न तो कल जरूर पहुंचेगा। विथ रिवीजन, रिवीजन भी करना अति आवश्यक है। देन यू कैन डू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।